हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रक्त की कहानी के प्रश्न उत्तर और व्याकरण। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मौखिक प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, नेहा कहाँ रहती थी? उत्तर, नेहा कानपुर शहर में रहती थी। दूसरा प्रश्न है, नेहा क्यों चिल्लाई? उत्तर, एक दिन पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छिल रही थी कि अचानक उसकी उंगली कट गई। उंगली से टप टप खून टपकता देखकर नेहा चिल्लाने लगी। तीसरा प्रश्न है, रक्त के कितने भाग हैं? उत्तर, रक्त के 2 भाग हैं। अब बारी आती है लिखित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? उत्तर, रक्त लाल रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। एक पदार्थ हीमोग्लोबिन, जिनमें लोह तत्व ज़्यादा होते हैं, इसे लाल बना देता है। दूसरा प्रश्न है, अनीमिया किसे कहते हैं? उत्तर, शरीर में रक्त की कमी को अनीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, घर में सब नेहा को क्यों प्यार करते थे? उत्तर, नेहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। अगला प्रश्न, हमें खाने की किन चीज़ों से लोह तत्व मिलता है? उत्तर, हमें पत्ता गोभी, पालक, अंडे और मांस आदि चीज़ों से लोह तत्व मिलता है। अगला प्रश्न है, रक्तकण शरीर के किस भाग में बनते हैं? उत्तर, रक्तकण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तकण कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें हम कैसे देख सकते हैं? उत्तर, रक्तकण 2 प्रकार के होते हैं, लाल रक्तकण और सफ़ेद रक्तकण। इन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खून के सफ़ेद कण हमारी क्या सहायता करते हैं? उत्तर, खून के सफ़ेद कण हमारे रक्त में ही तैरते हैं और विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, सही वाक्यांशों को चुनकर वाक्यों को पूरा करो। पहला है, खून के पानी जैसे तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा, छोटे रक्त कणों को हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तीसरा, जो हवा हम ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। चौथा, जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद आपके प्रश्न हैं, सही उत्तर चुनकर उस पर निशान लगाओ। पहला है, नेहा की उंगली कैसे कटी? सब्जी काटते समय, नाखून काटते समय, पेंसिल छीलते समय या ब्लेड से खेलते खेलते? तो इसका सही जवाब है पेंसिल छीलते समय। अगला है, प्लाज्मा किसे कहते हैं? रक्त के सफ़ेद कणों को, रक्त के तरल भाग को, रक्त के लाल कणों को या लोह तत्वों को? तो इसका सही जवाब है रक्त के तरल भाग को। अगला प्रश्न है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, अनीमिया, पीलिया या टाइफाइड? तो इसका सही जवाब है अनीमिया। रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किसने किया? चार्ल्स प्रथम ने, डॉक्टर हार्वे ने, चार्ल्स डार्विन ने या चरक ने? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर हार्वे ने। आगे आपकी किताब में मूल्यप्रद प्रश्न है, स्वस्थ शरीर और संतुलित भोजन हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं? जिसका उत्तर है, स्वास्थ्य, संतुलित आहार और जीवन का गहरा रिश्ता होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर हम संतुलित भोजन ना लें तो बीमार हो जाएंगे और जीवन नीरस हो जाएगा। आगे आपकी किताब में भाषा ज्ञान है, तो वो हम करेंगे। खाली स्थान में प्रत्येक वाक्यांश के सही शब्द भरो। जिसका पहला आपको करके दिया हुआ है किताब में। जिस यंत्र के नीचे छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा माइक्रोस्कोप। जिस पदार्थ से रक्त के कण लाल होते हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को इसका जवाब आता ही होगा।
तो जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अगला है चक्र के आकार में। तो चक्र के आकार में है तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब होगा चक्रनुमा। अगला है खून की कमी से होने वाली बीमारी। तो ये तो अब तक सबको आ ही जाना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया क्या होता है? क्रिया होता है जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो राम इसमें क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ना उसकी क्रिया हो गई है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कैसे, कहाँ, कब और कितनी हुई। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है रीतिवाचक, जिसमें आपको दे रखा है वह जोर से बोला। तो इसमें बताया वो कैसे बोला, जोर से बोला। ठीक है, तो ये रीतिवाचक हुआ। दूसरा है स्थानवाचक, जिसमें तुम सब ऊपर बैठो। तो सब कहाँ बैठे, ऊपर, तो यहाँ पे आपको स्थान बताया गया है। तीसरा है कालवाचक, यह काम अभी होना चाहिए। कब होना चाहिए? अभी होना चाहिए। तो ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। और चौथा है परिमाणवाचक, जिसमें वह कम बोलता है। तो वो कितना बोलता है? कम। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। इन वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनका भेद लिखो। जिसमें पहला है प्रतिभा रात के 10 बजे कानपुर पहुंची। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रतिभा कितने बजे पहुंची, 10 बजे पहुंची। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि वो कब पहुंची। तो ये हमारे क्या हुए, एक तरह से कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। आप अभी ऊपर ना जाएं, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें 2 क्रिया विशेषण इस्तेमाल हुई हैं, अभी और ऊपर। तो अभी हमारी कौन सी क्रिया होगी? अभी हमारी होगी कालवाचक, और ऊपर, तो ऊपर हमारी कौन सी क्रिया होगी यहाँ पे? स्थानवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरभ ने सोच विचार कर उत्तर दिया। तो सौरभ ने कैसे उत्तर दिया? सोच विचार कर। तो सोच विचार कर हमारा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है वह एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी। कहाँ ना बढ़ सकी वो? आगे। तो आगे यहाँ पे हमें क्या बता रखा है? स्थान के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और आखिरी है हमारा वह कम खाता है। वो कितना खाता है? कम खाता है। तो ये एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रिया के घटने या होने के समय को हम काल कहते हैं। ठीक है, जैसे है या हूँ से हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि क्रिया के वर्तमान काल का हमें इसमें पता चल रहा है। जैसे वह काम कर रहा है, तो वो अभी वो काम कर रहा है। ठीक है, तो वो हुआ हमारा वर्तमान काल, जो काम अभी हम कर रहे होते हैं। वह खाना खा रहा है, ये हमारा वर्तमान काल हुआ।
दूसरा है था, थी, थे से हमें क्रिया के भूतकाल का पता चलता है। भूतकाल मतलब जो बीत चुका होता है। इसका एक उदाहरण है, वह खाना खा चुका था, वह खेल रहा था, उसने खाना खा लिया था। ठीक है। अगला है गा, गी और गे। इसका इस्तेमाल क्रिया के भविष्य काल का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे वह कल दिल्ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें भविष्य काल का पता चलता है हमें। तो इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, वाक्यों को दिए गए काल की क्रिया से पूरा करो, जिसमें आपका पहला किया हुआ है नेहा काम डैश। तो इसमें हमें वर्तमान काल भरना है, तो इसमें आएगा नेहा काम करती है, क्योंकि वर्तमान में है या हूँ का इस्तेमाल होता है। दूसरा है किसान खेत में हल डैश। तो इसमें हमें भूतकाल भरना है, मतलब जो हो चुका होता है। तो किसान खेत में हल चलाता था। ठीक है। अगला है मधुमक्खी फूलों का रस डैश। वर्तमान काल, वर्तमान मतलब जो अभी हो रहा होता है। ठीक है, मधुमक्खी फूलों का रस पीती है। अगला है क्या तुम कल बाजार डैश। भविष्यकाल, भविष्यकाल मतलब जो आगे आने वाला होगा। क्या तुम कल बाजार जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो कल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए भविष्यकाल। बच्चा गेंद से डैश। भूतकाल, भूतकाल मतलब जो हो चुका होता है। बच्चा गेंद से खेल रहा था। ठीक है, क्योंकि था हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम भूतकाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न उत्तर और व्याकरण ख़त्म होते हैं रक्त की कहानी के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।